गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हमारी पोएम ज्योग्राफी लेसन इसको रीड करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। क्या आपने कभी इस बात की कल्पना की है कि जब आप 10,000 फीट ऊपर ग्राउंड से उड़ रहे हो तो आपकी शहर कैसा वहाँ से दिखाई देगा। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शंस लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़ व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। कैसा दिखाई दे सकता है? वह बिल्कुल परफेक्ट ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की तरीके से आपको दिखाई देगा और एक्चुअल में जैसा दिखाई देता है उस एक्चुअल वे से बिल्कुल अलग तरीके से वो दिखाई देगा। यहाँ पे कवि ने भी अपनी इसी कल्पना को साकार किया है। वह हमेशा अपने शहर को ज़मीन पे रहते हुए ही ऑब्जर्व करता था, देखता था। एक बार उसे मौका मिला जेट प्लेन में उड़ कर के अपने उस सिटी को आसमान से देखने का। उस समय जब वह अपने शहर को देखता है तो उसे लगता है कि मैं अपने शहर को हैप्पैज़ार्ड समझता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा शहर जो है, मेरी सिटी जो है प्लान्ड वे में बसी हुई नहीं है। लेकिन जब मैंने इसकी एरियल व्यू को देखा तब मेरी ये सारी शंकाएं दूर हो गईं। उसने वहीं से एक ज्योग्राफी का लेसन भी टीच किया जिसके अंदर यह बताया गया था, यह सिखाया गया था कि मोस्ट पॉपुलेशन जो है वह कहाँ बसती है? जहाँ उपजाऊ भूमि होती है, जहाँ पानी की बहुतायतता होती है, वहीं पे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है उसकी बसावट होती है। इस ज्योग्राफी के लेसन को भी जब वह उस ऊंचाई पे पहुंचा तो वह उसके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया। ज्योग्राफी का एक और लेसन कि हमारी जो अर्थ है वह शेप में कैसी है? बिल्कुल गोल है। तो यह लेसन भी उसका उस हाइट पे जाकर के बिल्कुल क्लियर हो गया था। इसी चीज़ को उसने इस पूरी पोएम में डिस्कस किया है और लास्ट में एक बहुत अच्छा सा मैसेज हम सबको दिया है कि इतनी हाइट के ऊपर जाने के बावजूद भी पोएट यह नहीं समझ पाता है कि लोग आपस में एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं, क्यों जो शहर हैं उनके बीच में दीवारें बना दी गई हैं, क्यों एक देश से दूसरे देश के बीच में दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, क्यों आपस में लोग बाग युद्ध लड़ते हैं। ये सारी की सारी बातें इतनी ऊंचाई के ऊपर जाने के बावजूद भी पोएट के माइंड में क्लियर नहीं हुई। नाउ वी विल लुक द पोएम व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। जब जेट ने आसमान में उड़ान भरी, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल। जब उसका जेट जो है इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि वहाँ पे 6 इंचेस की जो ग्राउंड में जो 1 माइल की दूरी है वो 6 इंचेस में कन्वर्ट हो गई। इतनी ऊंचाई पर जब उसका जेट पहुंच गया तो उसके दिमाग में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि उसका शहर इस तरीके से क्यों बसा हुआ है, क्यों ऐसी उसकी डिज़ाइन है। जो उसको पहले हैप्पैज़ार्ड लगता था, जो उसको पहले यह लगता था कि मेरा शहर, मेरी सिटी जो है प्लान्ड वे में नहीं बसी हुई है, वो इतनी ऊंचाई के ऊपर जाने के बाद में उसके दिमाग में यह तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि माई सिटी इज़ ऑल्सो डेवलप्ड इन ए प्लान्ड वे। मेरा शहर भी एक प्लान्ड वे में बसा हुआ है। दिस वॉज क्लियर वैन हिज प्लान वॉज फ्लाइंग एज मच हाइट वैन द स्केल developed 6 inches to the mile. Then all these things cleared in the poet's mind. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard. तो ग्राउंड पे जो भी हैप्पैज़ार्ड, जो भी डिसऑर्डर वे में उसको जो शहर दिखाई देता था वह यहाँ से बिल्कुल भी अवॉइड किया जा सकता था, बिल्कुल अनदेखा किया जा सकता था। इतनी ऊंचाई पर देखने के बाद में इनएविटेबिलिटी मीन्स अवॉइड किया जा सकता था, उसको अनदेखा किया जा सकता था। जो सिटी उसको हैप्पैज़ार्ड दिखाई देती थी ग्राउंड पे, जो कि अनडेवलप्ड वे में ऐसा लगता था कि मेरा शहर बिल्कुल डेवलप्ड वे में, बिल्कुल भी प्लान्ड वे में नहीं बसा हुआ है, वो इतनी ऊंचाई के ऊपर जाने के बाद बिल्कुल नहीं दिखता था। वहाँ ऊंचाई से, हाइट से देखने पर उसे यह लग रहा था कि उसका शहर भी प्लान्ड वे में बसा हुआ है।
अबाउट वाट ऑन द ग्राउंड लुक्ड हैपहैज़ार्ड अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल। कैसा दिखता था ग्राउंड से देखने पे? अनप्लान्ड दिखता था, बिना किसी शैली के बसा हुआ दिखता था, विदाउट स्टाइल दिखता था। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट ने इतनी ऊंचाई से उड़ान भरी तो मेरा शहर बिल्कुल प्लान्ड वे में डेवलप किया हुआ सिटी दिखाई देने लगा था, यानी ऊंचाई से देखने पे उसका शहर भी उसे प्लान्ड वे में बसा हुआ दिखाई दे रहा था। चलिए आइए सेकंड स्टेंजा में चलते हैं। When the jet reached 10,000 feet, और जब उसका जेट जो है 10,000 फीट की हाइट पे पहुंचा, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated। तो इस ऊंचाई पे जाने के बाद भी उसके दिमाग में यह बात क्लियर हो गई थी कि सिटीज़, जो कंट्री के जो शहर हैं बड़े बड़े, वह नदियों के किनारे क्यों बसे हुए हैं और वैलीज़ में मैक्सिमम पॉपुलेशन क्यों रहती है, घाटियों में अधिकतर जनसंख्या क्यों निवास करती है। शहरों, अधिकतर मेरे देश के शहर जो हैं नदियों के किनारे क्यों बसे हुए हैं, क्या रीजन था? यह जो लॉजिक जो ज्योग्राफी का था वो उस समय उसके दिमाग में क्लियर हो गया। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, क्या लॉजिक था ज्योग्राफी का? दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि लैंड और वाटर जो है व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं, इसीलिए मैक्सिमम पॉपुलेशन का जो डेवलपमेंट है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो बसी हुई है वो कहाँ बसी हुई है? रिवर्स के पास में, नदियों के पास में और उपजाऊ ज़मीन के पास में। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि लैंड और वाटर हमेशा लोगों को आकर्षित करते हैं, इसलिए मैक्सिमम पॉपुलेशन वहाँ बसी हुई थी। वॉज क्लियर डिलिनिएटेड, यह बिल्कुल स्पष्ट था। डिलिनिएटेड मीन्स very clear, so clearly। when the jet reached 10,000 feet, जब उसका जेट 10,000 फीट की हाइट पर पहुंचा तो ये बातें भी उसके माइंड में क्लियर हो चुकी थी। Now come on the next stanza। when the jet rose 6 miles high, और जब उसका जेट जो है 6 माइल्स की हाइट पर पहुंच गया था, it was clear the earth was round, यह भी बात क्लियर हो गई कि हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, और यह और स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर भूमि से ज़्यादा पानी है, यानी ज़मीन से ज़्यादा वाटर हमारी पृथ्वी पर है, सी ज़्यादा है, लैंड कम है। यह बात भी उस हाइट पे जाने के बाद में पोएट के माइंड में स्पष्ट हो जाती है। दिस मैसेज वॉज ऑल्सो क्लियर व्हेन द जेट रीच्ड ऑन 6 miles हाई। But it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other। लेकिन इस बात को कवि के लिए समझ पाना अब भी मुश्किल था कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या कारण है जिससे व्यक्ति आपस में एक दूसरे से नफरत करने लगता है, घृणा करने लगता है, हेट करने लगता है। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज़ एंड टू किल, और वह दीवारें खड़ी कर देता है अपने शहर के चारों तरफ, एंड टू किल, और लोगों को मारने लगता है, युद्ध करने लगता है, आपस में युद्ध होने लगते हैं, देशों में दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं, बाउंड्रीज क्रिएट कर दी जाती। उन चीज़ों के पीछे क्या रीजन था, क्या कारण था, वह इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद भी पोएट को समझ पाना कठिन था। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, इतनी हाइट पर पहुंचने के बावजूद भी यह मेरे लिए समझ पाना बड़ा कठिन था कि लोग आपस में दीवारें क्यों बना लेते हैं, क्यों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, क्यों एक दूसरे को मारने लगते हैं। यह चीज़ें मेरे इतनी ऊंचाई पर जाने के बावजूद भी समझ पाना असंभव था। तो यह इस पोएम का मेन मैसेज है। एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज जुल्फिकार घोष। थैंक यू।